तो जी मैं बर्लिन जर्मनी पहुंच गया हूँ इस टाइम, और अभी प्लेन से बस बाहर निकले, इमिग्रेशन करवाई है और अब जाके बस टैक्सी लेनी है और अपने होटल की तरफ जाना है। एयरपोर्ट पे जब आते हैं क्वेश्चन ज़रूर करते हैं, इवन कि मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री है, फिर भी इन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, और सिर्फ मुझसे नहीं हर बंदे से इन्होंने क्वेश्चंस किए हैं। लेकिन मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं कि इन्होंने कोई वापस किया हो किसी को। खैर अभी एयरपोर्ट से बस निकलते हैं बाहर और फिर देखते हैं क्या माहौल है। ये मैं अभी एक मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ। एयरपोर्ट के अंदर से ट्रेन चलती है जो आपको मेट्रो स्टेशन पे उतारेगी यहाँ पे। यहाँ से फिर आप दूसरी ट्रेन चेंज करके तो अपने होटल या हॉस्टल वाली साइड पे जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जो अंदर से ट्रेन चलती है तो उसके कोई पैसे नहीं है, आपने जस्ट एयरपोर्ट के अंदर से ही बैठना है मेट्रो पे, और एक ही स्टॉप आता है तकरीबन 12 मिनट्स का। उस स्टॉप के बाद आपको यहाँ पे उतार दिया रहता है, क्योंकि इनकी अपनी जर्मन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है तो वो समझ नहीं आती कौन सा स्टॉप है। तो लोकेशन लगा लें आपको पता चल जाएगा। यहाँ से दूसरी ट्रेन आएगी, फिर एक और ट्रेन चेंज करनी है मुझे, 3 ट्रेन चेंज करने के बाद जाना है। ये जी ट्रेन आ गई है हमारी, अब इस ट्रेन में बैठेंगे हम। एक ही स्टॉप है नेक्स्ट टेम्पल हॉफ, वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से मैंने एक और ट्रेन चेंज करनी है, देन अपने होटल वाली साइड पे जाएंगे। चलें बैठते हैं अपनी ट्रेन में। ये मैं अब उतर गया हूँ टेम्पल हॉफ स्टेशन पे। अब मैंने यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना है, वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी है। आई थिंक सो डाउन साइड है जी, बिल्कुल ऐसे ही आपने नीचे वाली साइड पे आना तो देखें U6 लिखा हुआ है। अब मैंने U6 इस ट्रेन में बैठ के तो फिर जाना है। चलते हैं जी। ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, आपने पूरा मैप लगा होगा किस जगह पे आपने जाना है। शॉप्स बनी हुई हैं नीचे सारी। प्लेटफॉर्म 2 पे हमने बैठना है U6 में। U6 तो है लेकिन इसके भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमने जाना है, और मैं देखता हूँ कौन सा बनता है। अच्छा, मुझे थोड़ी वाइब रशिया जैसी भी आ रही है। रशिया में भी ऐसे ही कुछ माहौल था अंडरग्राउंड मेट्रोस का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 ये क्या जी, ये तो 8 है, 6 है, 4, 7 है, गलत तो नहीं आ गया। आई थिंक सो यही है, क्योंकि टेम्पल हाफ पे उतरा हूँ, 3 स्टेशन दूर मैंने यहाँ से जाना है, और जो स्टेशन में मैंने उतरना है वो यहाँ पे ही दिखा रहा है, इसी ट्रेन से आना है। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2, हाँ आई थिंक सो ऊपर प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी शो हो गया। यस, ये बिल्कुल मुझे माहौल जो है रशिया जैसा लग रहा है, रशियन स्टेट्स जैसा। थोड़ा जॉर्जिया की भी मिक्सअप कह सकते हो, क्योंकि जॉर्जिया भी रशिया का ही पार्ट रह चुका किसी ज़माने में। और ये आ गई है ट्रेन, इसमें हमने बैठना है U6 में, और यहाँ से हम 3 स्टेशन जो है वो दूर है हमारा होटल, वहाँ पे जाएंगे। मैं स्टेशन पे उतर गया हूँ, मेहरिंगडम करके कुछ स्टेशन है। अब यहाँ से मैंने बाहर निकला, और साथ ही कहीं पे होटल है, हॉस्टल बेसिकली मैंने लिया हुआ है। तो देखते हैं चल के, यहाँ से आई थिंक सुबह निकलेंगे। बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छी लोकेशन पे होटल है मेरा हॉस्टल। ये देखें, ये भी मैं मेट्रो से यहाँ से बाहर निकला हूँ, और ये बिल्कुल सामने ये मेट्रोपोल हॉस्टल। अभी अंदर से तो देखा नहीं है कैसा हॉस्टल है, लेकिन सिटी में आई थिंक सो 1.5 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से सिटी सेंटर, या किलोमीटर दूर होगा, करीब ही है। बस मैं अभी अपने होटल से बाहर निकला और मैंने कहा चलो थोड़ा सा खाना खा लें, और मैं मेरे होटल के बिल्कुल सामने एक फलाफल लिखा हुआ है शॉप पे। तो अभी मैंने एक कोफ्ता लगवाया, कहने में कोफ्ता है लेकिन आपने बताना है क्या चीज़ है।
नहीं जी, ये मैंने अभी इस टाइम लगवाया है, बीच में कबाब कोफ्ता इसे कहते हैं। और ये सामने होटल है मेरा, यहाँ पे आके मैं अभी रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ। लेट्स सी, खाते हैं तो फिर देखते हैं कैसा है। ये मैं घर से बाहर निकला हूँ, इस टाइम रात के 10 बज गए हैं और बर्लिन में इस टाइम मैं सड़कों पे घूम फिर रहा हूँ। मौसम भी अच्छा है, कोई इतनी गर्मी नहीं है। जैसे पिछले दिनों बहुत सारी गर्मी यूरोप में पड़ रही थी, उस तरह ही गर्मी नहीं है। अभी मुझे मालूम नहीं है किस जगह पे जाना है, बस यही घर से मैं बाहर निकला हूँ। मैंने कहा चलो वॉक करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखते हैं कैसा देखने में मिलता है हमें बर्लिन। रात के 10 बज रहे हैं और अभी तक मगरिब का टाइम है यहाँ पे, क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग में अगर बात करूँ या फिर स्कैंडिनेवियन में कुछ कंट्रीज़ में बात करूँ तो रात 11-12 बजे तक भी रोशनी रहती है। इसी तरह अभी क्योंकि पीक डेज चल रहे हैं गर्मी के, ये मंथ भी और नेक्स्ट मंथ भी इसी तरह ही आपको देखने में मिलेगा, रातें छोटी और दिन लंबे। खैर अभी मैंने दूर से देखा एक बर्लिन टावर आई थिंक सो मुझे नज़र आ रहा था। मैंने कहा चलो उस तरफ जाते हैं, तो रास्ते में चलते हुए जो जो हमें नज़ारे देखने को मिलेंगे वो पिक्चराइज करेंगे। अब मैं आ गया हूँ स्टेशन के अंदर, ट्रेन स्टेशन के अंदर। यहाँ से मुझे बैठना है और अलेक्जेंडर प्लॉट्स ये है जी स्टेशन। यहाँ से मुझे 6 स्टेशन दूर जाना है, U6 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे मैं जाऊँगा आई थिंक सो, इसी साइड पे जाना है। बड़े कदीमी मेट्रो स्टेशन इनके बने हुए हैं ये, लेकिन खूबसूरत बना हुआ है। बर्लिन में मेरा अगला दिन स्टार्ट हो गया और मैं थोड़ा सा बाहर निकल के ट्रेन्स को समझ रहा हूँ कहाँ से जानी है, क्योंकि मैंने जाना था बर्लिन वॉल वाली साइड पे और डायरेक्शन थोड़ी सी गलत होगी, क्योंकि जब आपने बर्लिन वॉल जाना है तो काफ़ी सारे नाम आते हैं। मैंने बर्लिन वॉल मेमोरियल लगा दिया था, तो मैं समझा एक ही बात है। वहाँ पे जाकर पता चला जी जहाँ पे मैं जाना चाह रहा हूँ, जो बर्लिन वॉल मैंने देखनी है वो उसकी डायरेक्शन और है। तो अभी फिर एक स्टेशन पे मैं आया हुआ हूँ, यहाँ से S7 है ट्रेन, उसमें बैठूँगा, फिर यहाँ से हमने आगे जाना। अब ये पता नहीं कौन सी है ये ट्रेन, मैं चेक कर लेता हूँ और फिर हम जाते हैं ईस्टर्न साइड बर्लिन वॉल। ये अभी मैं एक स्टेशन पे आया हूँ, यहाँ से हमने 6 मिनट वॉक करके जाना है ईस्ट साइड वॉल, कुछ इस तरह करके नाम है, वहाँ पे चलते हैं। अब काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये, मुझे थोड़ा यूके की याद दिला रहा है। जो दीवारें बर्लिन मशहूर है और जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ बर्लिन में, ये वॉल देखने के लिए, दीवार देखने के लिए, से सामने आ गई है। अभी देखें इसके ऊपर सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, लोगों ने पेंटिंग की हुई है। तो अभी चलते हैं आगे, काफ़ी बड़ी दीवार है, फिर बताता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या थी। ये जैसे ही आपने स्टेशन से बाहर निकलना है और सामने ये दीवार है। सुबह का टाइम है और बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे अभी पहुँचे हुए हैं। देखेंगे इस साइड का हिस्सा, अब मैं आपको दूसरी साइड का दिखाता हूँ। ये देखें जी, बहुत बड़ी दीवार बनाई गई है ये। चलते हैं इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जिस जगह पे मैं इस टाइम खड़ा हुआ, इसे ईस्टर्न साइड गैलरी भी कहा जाता है। आप दीवारें बर्लिन के नाम से जानते हो इसको। बेसिकली ये 60s के राउंड अबाउट 1960s में आई थिंक सो इस दीवार को बिल्ड किया गया था, बनाया गया था। और मकसद इसका यही था कि जो माइग्रेंट्स हैं वो इस जगह पे ना आ सकें, दूसरी साइड पे ना आ सकें, या फिर दूसरे सिटीज़ के जो लोग हैं वो बर्लिन में इस साइड पे ना आ सकें। बर्लिन 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो तकरीबन 20-25-30 साल तक ये दीवार इसी तरह कायम रही थी। और फिर 80s के राउंड अबाउट 1987 में आई थिंक सो, या 89 में, कुछ मुझे भी सन भूल रहा ईयर, तो उसमें फिर ये दीवार को ख़त्म किया गया था, तोड़ा गया था और फिर लोग फ्रीली दूसरी साइड पे आना जाना शुरू कर दिया गया था। तो बेसिकली नफ़रत इतनी ज़्यादा थी
कि एक सिटी को ही दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। खुद सोचें, लाहौर को, कराची को या दुनिया किसी भी सिटी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और दीवार खड़ी कर दी जाए कि भाई यहाँ के लोग उधर ना आ सकें। अब मैंने दूसरी साइड का जब आपको एरिया दिखाया, काफ़ी डेवलप एरिया, और मैं यहाँ का दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इस साइड पे ईस्टर्न साइड कहा जाता है इसको। देखने वाली जगह खूबसूरत। फिर ये देखें इन्होंने बड़ी प्यारी किस्म की दीवारों पे पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। ये काफ़ी बड़ी दीवार है, काफ़ी लंबी दीवार है, आप चलते जाएं काफ़ी, तो जगह जगह पे इस तरह की आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मरे भी थे। कुछ लोगों का कहना है जब ये वॉल क्रॉस करते थे, दूसरी साइड पे जाने की कोशिश करते थे, तो इस दौरान झड़पों के अंदर 140 के पता नहीं कितने लोग मर भी गए थे उस ज़माने में, या 240 थे, क्योंकि दीवार तो काफ़ी लंबी है। मैं वापस साइड पे आ रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना अभी 2-3 प्लेसेस और विज़िट करनी है, तो चलते हैं दूसरी साइड पे। ये पूरी इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि जी देखें, 1961 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको तमीर किया था लोगों को दूसरी साइड पे आने से रोकने के लिए, और बस ये पूरी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे 1989 के अंदर आई थिंक सो इसको डिमोलिश कर दिया गया था, दीवार गिरा दी गई थी, और कुछ हिस्सा भी जो बाकियात हैं वो भी इसी तरह ही हैं। और ये देखें नीचे बना हुआ वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन। अब ईस्ट और वेस्ट में फ़र्क क्या रहा, यहाँ से फ़र्क साफ ज़ाहिर है कि जी जो वेस्ट बर्लिन था वो डेवलप था, बहुत ज़्यादा हो गया था, और जो ईस्ट बर्लिन था वो बस बेचारा इसी तरह गरीब रह गया था। क्योंकि अगर ईस्ट बर्लिन डेवलप होता बहुत ज़्यादा, या फिर वहाँ पे कुछ कह सकते हो कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी या फिर सरकमस्टांस उनके अच्छे होते, तो उनको वेस्ट बर्लिन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसलिए लोग वेस्ट बर्लिन वाली साइड पे जाते थे। तकरीबन 20-30 साल जब ये इसी तरह, तकरीबन ऑलमोस्ट 28 से 30 साल इसी तरह ही दीवार थी। आप चेक कर सकते हो कितनी लंबी दीवार है, ये देखो। उसके बाद दोबारा से बर्लिन एक हो गया था। इस टाइम मैं अलेक्जेंडर प्लाट्स में आया हूँ, जो बर्लिन की मेन फेमस पहचान है, ये टावर। टीवी टावर से कहा जाता है। अच्छा, अभी मैंने कैथेड्रल जाना है, बर्लिन कैथेड्रल, तो आई थिंक सो इसी रोड पे उसने बोला मुझे, यहाँ पे बिल्कुल सीधा जाके आगे थोड़ा सा आगे जाके कहीं पे बता रहा है, देख लेते हैं। ये सिटी सेंटर ही समझ सकते हो आप यहाँ का। तो जी मैं इस टाइम बर्लिन कैथेड्रल के सामने आ चुका हूँ। बर्लिन कैथेड्रल यहाँ की मेन फेमस बिल्डिंग है, जो पूरे बर्लिन की पहचान कहलाई जाती है। अगर मेन फेमस अट्रैक्शन पॉइंट अगर आप निकालते हो तो बर्लिन कैथेड्रल जो है वो टॉप प्लेसेस में से एक आपको मिलेगी। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, कितना प्यारा व्यू है। एक साइड से दरिया जा रहा है, यहाँ से आप फेरी की सैर भी कर सकते हो और साथ में पूरे सिटी का नज़ारा ले सकते हो। मुझे ना ये फीलिंग थोड़ी सी यूके जैसी आ रही है, जैसे कि आप लंदन आई पे जाते हो, वहाँ पे आपको फेरी की सैर भी कर सकते हो और साथ में सिटी का व्यू भी ले सकते हो। इसी तरह अगर आप फ्रांस में पेरिस में जाते हो तो पेरिस में भी एफिल टावर के पास सेम इसी तरह का ही माहौल बना हुआ है। और ये आप सिंपल अलेक्जेंडर प्लाट्स मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलें, तकरीबन 10 मिनट वॉक करें तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। बड़ा एक ख़ूबसूरत नज़ारा, यहाँ से आप
बैठ के देख सकते हो, लोग बैठे चिल कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें जी, यहाँ से फेरी की कश्ती की सैर करें आप, पूरे सिटी का व्यू भी मिलेगा आपको। ये सामने बर्लिन टावर, और ये देखें जी इस साइड पे कैथेड्रल। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी, होप ऑन होप ऑफ बस, जो पूरे सिटी का आपको टूर करवाती है। तो बेहतर होगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप वो टूर ले लो, जिसमें आपको पूरा सिटी घुमा फिरा देंगे। और हर डेवलप कंट्री के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप ऐसी प्लेसेस, हिडन प्लेसेस जहाँ पे आप नहीं पहुँच सकते हैं, टाइम कम है, शॉर्ट है, 2 घंटे का टूर होता है आई थिंक सो, तो उसमें आपको सारी चीज़ें कवर कर दी जाती हैं। ये एक किस्म का यहाँ का सिटी सेंटर है। मौसम भी आज अच्छा है, खुशगवार है, कोई गर्मी नहीं है। अब ये देखें, यहाँ पे साइकिल भी लोग चला रहे हैं, आप यहाँ पे भी इसमें ही बैठ के जा सकते हैं। कुछ टिकट होगी 5-10 यूरो आई थिंक टिकट होगी, तो यहाँ का पूरे एरिया को कवर कर देंगे, दिखा देंगे आपको। और बेस्ट ऑप्शन है। पर्सनली मुझे इस तरह की जगह बहुत पसंद आती है, जहाँ पे कुछ तारीखी इमारत, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लोग बैठे होते हैं, कैफ़े बने होते हैं, और लोग चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और साथ में ये देखें, जैसे दरिया जा रहा है, फेरी की भी सैर कर रहे हैं, और नहीं भी सैर कर रहे हैं तो बाहर बैठ के लुत्फ़ ले रहे हैं इस प्यारे से मौसम का। देखें, अब ये एक कैथेड्रल है ना, जैसे कैथेड्रल के नीचे देखें, यहाँ पे काफ़ी कोई रेस्टोरेंट वगैरह, कोई कैफ़े बना हुआ है, तो लोग बैठे यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपना वेदर। बड़ा खूबसूरत माहौल लगता है मुझे इस तरह का, और मेरी यानी कि माइंड फ्रेश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है कि आराम स्कूल से बंदा बैठे, थोड़ा सा एंजॉय करे, अकेला बेशक बैठा हो, और इतना प्यारा वेदर हो, इतने प्यारे वेदर के अंदर, और इस तरह का माहौल के अंदर, और इस तरह का आपको नज़ारे मिल रहे हों, टाइम का पता भी नहीं चलता। ये मैं स्टेशन में एक आया हूँ, देखिए कितना खूबसूरत किस्म का इन्होंने बाहर स्टैचूज़ बनाए हुए हैं। नहीं, यहाँ खाली डीएम अच्छे। महरिंगडम, यहाँ पे जाना है मुझे अभी होटल में, वहाँ से फिर बैग लेते हैं और फिर हम एयरपोर्ट वाली साइड पे चलते हैं। ये देखिए, कोई थिएटर है यहाँ पे, कोई शो वगैरह होगा तो उसके लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे भी। ये देखें, लोग आके लाइंस में लग रहे हैं सुबह सुबह के टाइम ही। ले जी, मैं इधर अभी रेस्टोरेंट पे आया हूँ, एक इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ से मैंने अभी चिकन बिरयानी लगवाई है, और बिल्कुल मेरे होटल के साथ। और देखें, यहाँ पाकिस्तानी इन्होंने क्वालियाँ लगाई हुई हैं, और बहुत ज़बरदस्त है निज़ाम यहाँ का। जर्मनी बर्लिन में मैं अपने होटल से बाहर निकला हूँ, और अब मुझे यहाँ से एक ट्रैम पकड़नी है, और यहाँ पे एक मैंने मस्जिद की लोकेशन लगाई है। 1 बजे मस्जिद ओपन हो जाती है, अभी 1:30 बज गया, तो चलते हैं मस्जिद की तरफ। तकरीबन 5-7 मिनट में शायद ट्रैम आ जाए, तो 4 स्टॉप ही दूर है यहाँ से। मैं मस्जिद गया हुआ था, मैं मस्जिद की वीडियो नहीं बना सका, मस्जिद क्योंकि क्लोज़ थी, तो हालांकि 1 बजे ओपन थी, मैं 2 बजे पहुँचा हूँ, 2 बजे क्लोज़ थी, शायद जमात पढ़ के क्लोज़ कर देते हैं मस्जिद को। और अब मैं मॉल ऑफ बर्लिन वाली साइड पे जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे आगे मेट्रो पे बैठना है। और देखें कितना खूबसूरत किस्म का पार्क है, ये घर बने हुए हैं, घर के साथ ये घर की ही पार्किंग है मुझे लगता है। यहाँ पे कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं, कि कोई सोसाइटी होगी जिसे कहते हैं यहाँ पे सोसाइटी में, जैसे हर सोसाइटी में पार्क होते हैं, ये उसी तरह ही है। अब ये देखें, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, ये दीवारें बर्लिन ही थी इस साइड में भी, क्योंकि दीवार बहुत बड़ी थी, बर्लिन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो ये देखें, अभी जहाँ पे इन्होंने ये पिलर्स लगाए हुए, जंगला सा बनाया हुआ, ये
मेरे ख्याल में यही बर्लिन को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही थी उस वक़्त, क्योंकि दीवार को बाद में गिरा दिया गया था, कुछ दीवार बाकी है आज भी, मैंने पहले भी आपको दिखाई। अब ये देखें ना पीछे हिस्ट्री कुछ लगी हुई है, ये देखें 190-89, 190-61। तो इट्स मीन कि ये बर्लिन को जब 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था और दीवार बनाई गई थी, तो यही वो पार्ट था जहाँ से बर्लिन 2 हिस्सों में तकसीम था। उस ज़माने में यहाँ पे दीवार होती थी, तो दीवार गिरा दी गई है। तो बाकियात कुछ अभी भी हैं, वो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। और ये जो कुछ निशानी के तौर पर उस वक़्त का बना पड़ा अभी तक है, इसको प्रिजर्व किया गया है। जी बिल्कुल दोस्तों, मैंने सही बोला था, दीवारें बर्लिन ही थी। अभी देखें अभी भी दीवार बनी हुई है। तो आज भी दीवार के बाकियात मौजूद हैं। ये मैंने हिस्ट्री आपको तब पहले बता दी थी, क्योंकि मैं जा रहा था बस रास्ते में चलते हुए, मुझे ट्रेन पकड़नी थी। तो रास्ते में ये दीवार आई और कुछ हिस्ट्री लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। ये देखें अभी उसी ज़माने की बनी हुई है। अब तो ये दीवार ख़राब भी होगी क्योंकि काफ़ी पुरानी है, तो ये सरिया वगैरह भी इसका बाहर निकल आया, जगह जगह से टूट फूट कशकारा कुछ खुद तोड़ दी गई थी। ये जी मॉल ऑफ बर्लिन है, ओपन एयर मॉल ही लग रहा है मुझे तो। ये देखिए नीचे लोग बैठे हुए हैं। डिफरेंट तरह का ही मॉल है भाई। चले देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको, क्या सीन है। अच्छा ये अंदर जाने का भी रास्ता है यहाँ से मॉल ऑफ बर्लिन का। इतना बड़ा लग नहीं रहा मॉल, फिर भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलेगा हमें यहाँ से। हालांकि बहुत बड़ा नाम है जी, मॉल ऑफ बर्लिन। बर्लिन का सबसे बड़ा मॉल समझ लो। तो एवरेज ही है, दूसरे मॉल्स की तरह ही हैं। इस तरह के मॉल्स जो है ना, वो हमारे दुबई में ऐसे गली मोहल्ले में होते हैं हर जगह पे। मीन्स टू से कि शारजा में आ जाओ, शारजा में जो सहारा मॉल है वो इससे काफ़ी बड़ा है, वो इससे बड़ा खूबसूरत है। लेकिन ये शायद यहाँ पे इतना कोई कल्चर है नहीं मॉल्स का उस हिसाब से, लेकिन फिर भी अच्छा है। वही ब्रांड्स हैं नॉर्मल, कैल्विन क्लीन, लेवाइस, ये जो नॉर्मल ब्रांड्स होते हैं, ये वही है। जी स्टार, हाँ ठीक है वही है। मैं अभी मॉल के बाहर आया हूँ, ये देखें मॉल ऑफ बर्लिन। यहाँ से ऊपर से सारा घूम फिर के मैं आया हूँ बाहर। तो ये देखें, मैं पहले समझूँ ये शायद लगा हुआ है और इसके अंदर शायद पड़ा हुआ है। और जब मैं इसके पास गया हूँ, हल्की हल्की सी स्मेल आ रही थी मुझे, और मैं पहले इसको उठा के पीने लगा था। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या चीज़ है। फिर ये ऊपर देखे ना, पड़ा लिखा क्या हुआ, 25% वॉल्यूम, 20% वॉल्यूम, 17% वॉल्यूम। तो ये सारा तो इन्होंने डच में लिखा हुआ, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है शराब है। वो देखें ये बाहर तस्वीर भी जैसे लगी हुई है ना, इसका मतलब है ये शराब ही है कोई। हाँ ये देखें अंदर बाहर लगा हुआ है बाहर। मैं तो भी उठा के पीने लगा था, एक हल्की सी स्मेल आई है। मैं कहा यार पहले पढ़ लूँ है क्या चीज़ ये। तो भी शहद के बहाने जो है ना वो शराब पी लेनी थी, बचत हो गई है। ये ज़रा मेरा हॉस्टल चेक करें, ये जर्मनी में है। और ये देखें जी, ये मुझे यहाँ पे ई बेड मिला हुआ है, और मैंने यहाँ से भी इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ हो गया। अब इसे ओपन नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली, यहाँ पे लगेगा कोड। यहाँ से मैंने कोड लगाना है 129098, गलत हो गया ना, 129098 हैश। ये ओपन हो गया यहाँ से, ठीक है। ये हॉस्टल है जनाब।
तो बड़ी मेन लोकेशन पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होटल मिला मुझे, हॉस्टल। ये एक शाम का मंजर बर्लिन का, और मैं अभी जा रहा हूँ जी आइंस्टाइन की यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आइंस्टाइन पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में। 19 साल पढ़ाया उसने, तो जिसकी वजह से आज दुनिया तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है। अब लोग कहेंगे कैसे भाई, उसकी वजह से कैसे? ना वो एटॉमिक बम बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ना उस पर वो वर्क करता, ना बनता, और ना आज आवाम इस दहाने पे खड़ी होती। चलें, ये तो एक मजाक किया मैंने। तो आइंस्टाइन क्योंकि एक बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा, तो मैंने कहा चले, मेरे रूम के पास ही उसकी यूनिवर्सिटी है, और घर भी जहाँ पे वो रहता था मेरे घर के पास है, 20-25 मिनट वॉक पे है। तो मैंने कहा चलें, घर को छोड़ो, यूनिवर्सिटी देख लो, शाम होती जा रही है, तो यूनिवर्सिटी देख लेते हैं जाके। ले जी, मैं आ गया हूँ यूनिवर्सिटी में। हमबोल्ट करके यूनिवर्सिटी का नाम है इसका। यहाँ पे आइंस्टाइन ने तकरीबन 19 साल इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। ये देखें जी, ये एक अंदर मुजस्मा भी लगा हुआ है, आई थिंक सो उसी को प्रेजेंट कर रहा होगा ये। तो 1933 में जब नाज़ी गवर्नमेंट आई है, तो भाई आइंस्टाइन को भागना पड़ा था यहाँ से, क्योंकि आइंस्टाइन जो था वो एक यहूदी था और यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। तो आपको पता है, जब हिटलर आया था तो उसने फिर यहूदियों को मारा था, निकाल दिया था, निकाल क्या दिया था, मारा था उसने। तो उस ड्यूरेशन के अंदर जो आइंस्टाइन था वो 1933 में जर्मनी छोड़ गया था और अमेरिका ही जा रहा था। आज अगर अमेरिका सुपर पावर है तो उसके पीछे समझ लो आइंस्टाइन का एक बहुत बड़ा हाथ है। आइंस्टाइन को इसराइल का वज़ीर आज़म बनने की भी पेशकश हुई थी, लेकिन ये इसराइल का वज़ीर आज़म नहीं बना था उस वक़्त। और उसके बाद ये अगर बात की जाए आइंस्टाइन, अमेरिका अगर सुपर पावर है तो सिर्फ आइंस्टाइन की बदौलत ही आप इस वजह से कह सकते हो कि इसने जो टेक्नोलॉजी थी एटम बम की वो अमेरिका को दी थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने बम बना के तो फिर तबाही उतार दी थी जापान की। जब आपको पता हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ, फिर अमेरिका ने जो किया एटम बम गिरा के, तो जनाब समझ लो कि इस बंदे की ही मरहून मिन्नत है। बहरहाल साइंस भी पढ़ाता था ये, इसके अलावा और भी इसके सब्जेक्ट्स थे। सिर्फ क्वांटम फ़िज़िक्स पढ़ाता था, साइंस का एक सब्जेक्ट क्वांटम फ़िज़िक्स। और इसके अलावा अगर बात करें तो तिब्बियात पढ़ाता था। इसके अलावा नज़रियात पे भी ये बात करता था, नज़रियात पे भी जो है ना ये लेक्चर वगैरह दिया करता था। और 2-3 सब्जेक्ट्स इसके थे जो इसने इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हैं। बहुत डेवलप एरिया ये। अगर आप यहाँ पे आते हो, सामने आई थिंक सो चर्च भी है, बड़ा खूबसूरत किस्म का दूर से नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक स्टैचू भी बनाया हुआ है, पता नहीं ये इसका स्टैचू बना हुआ है। वो देखें पीछे आपको बर्लिन टावर, जो इनका टीवी स्टेशन टावर है, वो भी नज़र आ रहा है पीछे से। ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो पढ़ाया करता था। अब ये सामने आई डोंट नो क्या चीज़ है, लेकिन ये मुझे चर्च लग रही है क्योंकि ऊपर स्लीप का निशान बना हुआ है। और ये देखें जी, ये एक चर्च है, ओह सॉरी स्टैचू है। ये मेरे ख्याल में कोई आज़ादी का कोई मार्क होगा, या फिर कुछ इनका सिंबल है, फतह का ही कुछ लग रहा है। कोई मेन पर्सन होगा जिसने बर्लिन को फतह किया होगा, या फिर उसने कोई अहम कारनामा अंजाम दिया होगा, तो उसका बनाया हुआ है। तो मैं यही सोच रहा था, अगर
आइंस्टाइन यहाँ से ना भागता या गवर्नमेंट के मसले मसाइल ना होते तो जर्मन फिर अब शायद सुपर पावर जर्मन होता। अगर जर्मन को शिकस्त ना होती और आइंस्टाइन इनके साथ ही रहता, यहाँ पे ही होता, तो भाई फिर आज दूसरा अमेरिका शायद जर्मनी होता। बस अब रास्ते में चलते हुए घर जा रहा हूँ और रास्ते में चलते हुए मुझे जो चीज़ें याद आ रही हैं तो चलें आपको थोड़ी बहुत शेयरिंग करते जाते हैं। हिटलर का जो ताल्लुक़ है वो भी यहाँ से था और हिटलर भी यहाँ बर्लिन में रहा करता था और खैर उसकी ना तो कब्र कोई मौजूद है ना ही उसका कुछ पता, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 जब हुई है उसके बाद उसने ख़ुदकुशी कर ली थी और उसके बाद ये चीज़ है कि मिला नहीं था। फिर कहते हैं कि जी उसको उसके दोस्तों ने उसकी वसीयत के मुताबिक यहाँ पे उसकी जो लाश थी उसको जला दिया था। बाद में उसके जो बाकियात बचे थे काफ़ी साल तक वैसे ही रखे हुए थे। फिर ये हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उस वक़्त की, उन्होंने उसकी जो बाकियात थे उसको भी ज़ाया कर दिया कि भाई कहीं पे कोई कब्र वगैरह ना बन जाए इसकी और कोई मकबरा वगैरह ना इसका बन जाए। और बस वो होता ना कि वो याद नहीं छोड़ना चाहते थे उसकी कि लोग इसको आके यहाँ पे समझ लो कि अच्छे अल्फाज में याद करने लग पड़ेंगे या फिर एक प्लेस बन जाएगी। कुछ मेरे ख्याल में कुछ इसी तरह की चीज़ होगी जिन्होंने उसकी कोई भी चीज़ रखना पसंद नहीं की थी। खैर हुआ फिर यूँ उसको डिस्पोज़ कर दिया, पता नहीं बहा दिया क्या किया, उसके वो जो बाकियात जो उसके हड्डियाँ वगैरह थीं। अच्छा जो अभी तक मुझे नॉलेज है, मे भी कि मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन जो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, फिर यहाँ पे एक पार्क है और कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे वो जाके बैठा करता था और जहाँ पे वो टाइम स्पेंड किया करता था। तो करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब वहाँ पे ऐसे इमारतें बना दी गई हैं और वैसे एक नॉर्मल पार्क बना दिया गया। ये चीज़ हुई है। अब देखिए बात की जाए अगर तो बड़े बड़े जो लोग हैं उनका ताल्लुक़ जर्मनी से था। अगर साइंसदानों की बात की जाए या सियासतदानों की बात की जाए तो सियासतदान देखें ज़रा, हिटलर कैसा इस बंदे ने कैसा बंदा पैदा हुआ था ये फिर जर्मनी में। और साइंसदान की बात की जाए तो साइंसदान देख लो कितना बड़ा पैदा हुआ था फिर यहाँ पे। साइंसदान की बात की जाए या सियासतदान की बात की जाए, दोनों बड़े जो शख्सियात थी वो यहाँ पैदा हुई। और भी बड़ी फेमस शख्सियात होंगी जो मुझे अभी जहन में नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं आइंस्टाइन की बात करूँ ना तो आइंस्टाइन बर्लिन में पैदा नहीं हुआ था, जर्मनी का एक और सिटी है उसमें पैदा हुआ था, फिर म्यूनिख चला गया था। ये जो कि जर्मनी का ही एक सिटी है म्यूनिख। फिर वहाँ पे काफ़ी इसने टाइम गुजारा था, फिर ये बर्लिन आया था, यहाँ पे फिर इसने प्रोफेसरी की थी। एयरपोर्ट के लिए मैं घर से निकला हूँ, एक स्टेशन दूर आ गया हूँ। बड़ी खूबसूरत जगह, यहाँ से मुझे एक ट्रेन चेंज करनी, फिर एक और ट्रेन चेंज करनी, फिर एयरपोर्ट पर पहुँचूँगा। ये ट्रेन हमारी आ रही है और अगर माहौल में आपको इर्द गिर्द का दिखाऊँ बड़ा खूबसूरत है। वेदर बड़ा प्यारा हो गया, बारिश वाला मौसम हो गया, 2 बज रहे हैं दोपहर के। और मुझे थोड़ा बहुत ये माहौल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोवेंट्री या फिर यॉर्कशायर में कहीं पे आया हूँ, क्योंकि मैं जब वहाँ पे गया था तो इसी तरह का थोड़ा बहुत वेदर भी था और ग्रीनरी सेम ऐसे मुझे लग रहा है। ले जी वेनिस जा रहा हूँ और बोर्डिंग करवा ली सब चीज़ें और अब जहाज़ में बैठने लगे हैं हम। ईजी जेट है जहाज़ और मौसम थोड़ा सा खुशगवार है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी यहाँ पे जर्मनी में बर्लिन में। वेनिस में देखते हैं क्या वेदर होगा। ये देखें जी, इसमें हमने जाना है। ये ऑस्ट्रियन एयर है।